तो ऐसे में आशीर्वाद की बात नहीं बनती, ऐसे में तो उस कृपा की अनुभूति की बात होती है। पल पल पर जो कृपा बरस रही है उसको अनुभूत करना है। एक बार श्री प्रिया जी के नृत्य के समय में हमारे टटिया स्थान के और श्री हरिदासी परंपरा के रसिक संतों के बीच में पद गाया जाता है। महाराज, नित्य दिव्य लीला मंडल में अरे रास रचो अति भारी, और होड़ा होड़ी नृत्य करें मन मगन पिया प्यारी। प्रिया जी और लाल जी दोनों नृत्य कर रहे हैं, पर होड़ा होड़ी कर रहे हैं। अच्छा, जब होड़ा होड़ी होए तो शास्त्री जी बीच में प्रिया जी का जजमेंट रहता है, माने ललिता जी का जजमेंट रहता है। ललिता जी जो दोनों में बड़ी आमर है, बेसर कौन की अति नीति, ये बेसर किसकी अत्यंत नीति है। बोले न्याव पर्यो ललिता जी के आगे, कौन ललित कौन फीकी, किसकी बढ़िया किसकी फीकी। तो ऐसे ही न्याय का समय आया तो क्या हुआ, ध्यान से सुने, रसिकों की मतलब की बात है। नित्य दिव्य लीला मंडल में अरे रास रचो अति भारी, और घोड़ा घोड़ी नृत्य करे मन मगन पिया अरु प्यारी। अछो कौन नाचे, अचानक में नृत्य करने में पूछ लिया प्रिया जी, अछो कौन नाचे, अरे यह पूछत कहिए कुंज बिहारी। बोले कही वेद द्वय श्री स्वामी के आछो नाचे प्यारे। बोल स्वामी ने, स्वामी जी ललिता जी नृत्य हो रहा है तो पूछने लगे ठाकुर जी कौन अच्छा नाच रहा है। बोले प्यारे जू आपके नृत्य की तो बलिहारी है, पर कहा वो नाच वो तो प्रिया जी को ही बह रहे हो। जैसे इतना सुना कहीं वीर श्री स्वामी ने आजो नाचे प्यारी, बस मगन हो गई श्री प्रिया जी और छाप रसिक की दीनी। हमारे वृंदावन के रसिक समाज में और हरिदास केवल हरिदास, पर स्वामी हरिदास रसिक हरिदास, क्योंकि रसिक नाम जो दिया वो पहली बार श्री प्रिया जी ने श्री स्वामी जी को दिया पहली बार। और वास्तविकता भी यही है। अष्टाचार्य चरण कहते हैं कि पिय को नचबन सिखवत प्यारी, अरे मान उमान लपुट लिए ठाड़ी, ये तरपत कुंज बिहारी, पिय को नाचन सिखवत प्यारी। प्यारी जी बढ़िया ही नाचेगी, क्यों? क्योंकि गुरु है श्री लाल जी की नाचने में। ठाकुर जी कोई गति मंद कर देते हैं तो लपुट दिखा के कहती है प्यारी जी सावधान हो जाओ। ऐसे श्री स्वामी जी परम रसिक हैं, और श्री स्वामी जी जय श्री स्वामी जी रसिक हैं, और पहली बार रसिक की छाप किसने दी? श्री प्रिया जी ने दी। और देखो रसिकों का मेला है, जिनके हृदय में नित्य निरंतर रस हिलोरे मारता है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय भैया जी का भी पदार्पण हुआ। एक बार करतल ध्वनि से आप। तो रसिक श्री स्वामिनी जी ने छाप दी स्वामी जी को, और यह जो रस की का स्पर्श है, ये जो रस का वर्षण है, जो वहीं से प्रकट हुआ और वहां से गति चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये जो जन बैठे हैं ना, ये जो सब श्री शास्त्री जी, हमारे प्रिय महावीर भैया, और जिनकी कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष रसासिक्त हो गया।
जो युगल प्रेम के रस में सराबोर रहे, जिनका हृदय रास मंडल रहा, ऐसे गृहस्थ में भी संत के रूप में परम रसिकों में अग्रणी इस समय वर्तमान में गोलोक में श्री प्रिया युगल की सेवा में विद्यमान हमारे श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज, उनके द्वारा बरसाया हुआ रस आज भी इस धराधाम पर विराजित है। ये जो गोविंद की गली में जो रस का वर्षण हो रहा है, ये उसी स्रोत का प्रवाह है। और जतिन भैया नीचे बैठे हैं, ये भी उसी श्रेणी में। माने महाराज जी, हमारी एक बात कही जाती है कि जैसे निर्माण भगवान जिस समय विराजे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्रम चलता रहा। वर्तमान में भी जो गादी पर विराज रहे हैं, भले ही शरीर अलग है, भले ही बबू अलग है, लेकिन तेज ओज और स्वरूप माने दिव्य स्वरूप वही उपस्थित है। तो माने निर्माण भगवान भले ही बबू से नाम पर जो वर्तमान पीठ पर विराजित हैं वो साक्षात निर्माण भगवान ही है। ऐसे ही माने श्री गोलोकवासी परम श्रद्धे श्री बाबूजी यहाँ पर विराजमान नहीं है, पर आपकी उपस्थिति में हम उनकी उपस्थिति का दर्शन करते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो रसिकों के बीच में बैठे हैं, और प्रार्थना यही करें कि जिस दिव्य रस का आस्वादन श्री सुखदेव स्वामी जी करते हैं, श्री हित महाप्रभु करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी करते हैं, श्री स्वामी जी करते हैं, इस संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी प्रिया जी कृपा करके उस दिव्य रस का आस्वादन हमको करा दें। एक बार भी। अपने मलुकपीठ वाले महाराज जी इस बात को कहते हैं कि रसिकाचार्यों ने खूब बढ़िया रस की पत्तल को भर भर करके, दोना को भर भर करके पिया, हम लोगों के लिए तो शीत प्रसादी बची है, उसी से अपन का काम चल जाएगा। तो मैं यही चरणों में निवेदन करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबका दर्शन कर पा रहा हूँ। खूब रस का गायन हो रहा है, और श्रद्धेय भैया जी, इनका खूब अनुग्रह, आपकी वाणी से हमारा खूब पोषण हुआ है। भैया जी को सादर प्रणाम करता हूँ, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बतावे बस। जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैंने महाराज जी की बात सुनी तो मुझे भी एक छोटी सी